कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एक प्रकार की प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो हमारे लीवर सेल से प्रोड्यूस करती है। आप जानते हैं कि लीवर सेल बहुत प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, उस सब में से एक है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। तो इसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन क्यों रखा गया, सप्लीमेंट्री प्रोटीन क्यों नहीं रखा गया? तो इंग्लिश शब्द है कॉम्प्लीमेंट या फिर सप्लीमेंट। तो इसमें क्या फ़र्क है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में? कॉम्प्लीमेंट मतलब होगी कि परिपूरक, ये चाहिए ही चाहिए। सप्लीमेंट मतलब रहेगा भी तो ठीक है, नहीं रहेगा भी तो ठीक है। जैसे रिसर्च आर्टिकल सब में सप्लीमेंट्री मटेरियल रहता है ना, वो नहीं रहेगा तब भी आप पढ़ लेते हैं, रहता है भी तब भी ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल में टेबल फिगर सब रहती है कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल्स, तो वो तो चाहिए ही चाहिए आपको समझने के लिए वो डाटा सब, इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल्स। तो इम्यून सिस्टम को ये प्रोटीन सब चाहिए ही चाहिए, अच्छी तरह से बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, समझे? तो ये प्रोटीन जब इम्यून सिस्टम को किस तरह हेल्प करती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, देखिए प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और वो एंटीबॉडी क्या करती है, बैक्टीरिया को एंटीजेंस या फिर वायरस के एंटीजेंस पर जाकर बाइंड करती है और उसको अब बाइंड कर लेगी तो क्या करेगी, अब वो बैक्टीरिया वायरस सेल के भीतर एंट्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स है वो सेल मेम्ब्रेन पर बाइंड करके वो एंट्री करता, वो अब उसको एंटीबॉडी सब न्यूट्रलाइज करती है, अब वो इसलिए सेल के भीतर एंट्री नहीं कर पाएगी। लेकिन अब उतना ही करने से तो नहीं होगा ना, वो बैक्टीरिया को मारने की भी ज़रूरत है ना। बैक्टीरिया को कौन मारेगा, एंटीबॉडी तो खुद तो मार नहीं सकता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सब की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सब क्या करती है, वहाँ पर जिस साइट पर इन्फेक्शन हुई है, मान लीजिए यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल सबको बुलाता है, फैगोसाइट सबको बुलाता है कि आओ आओ यहाँ पर इन्फेक्शन हुई है, यहाँ पर मारने की ज़रूरत है। तो C3A C5A नाम की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स उस सबको बुलाती है, उसको बोलते हैं केमोटैक्सिस। और वहाँ पर तो कुछ चली आती है न्यूट्रोफिल्स और उसको मारती है। उसके बाद जो नहीं मरा उसको क्या करने की ज़रूरत है, उसको जो छेद करने की ज़रूरत है। बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन है, उसमें आप ड्रिलिंग मशीन जैसे छेद कर दोगे, बहुत सारी छेद कर दोगे तो क्या हो जाएगी, उसमें बहुत सारे पानी नमक सब फंस जाएगी बैक्टीरिया के सेल के भीतर और वो फूल के फूट जाएगी, समझे? उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। वो जो छेद करता बनाता है ना, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन सब बनाता है ना। अब वो बैक्टीरिया मर गए मान लीजिए, तो उसको तो अब वैसे ही डेब्रिस सब जो बच गया उसको तो क्लियर भी करना पड़ेगा। तो फैगोसाइट खाना खाएगा ना उसको, तो फैगोसाइट वैसे ही नहीं खाता है, कहता है टेस्टी नहीं है भाई, मुझे टेस्टी फूड सब चाहिए, ये क्या है, मुझे डेब्रिस सब खिलाते हैं मुझे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, C3B उस पर स्वीट की कवरिंग कर देता है ताकि मैक्रोफेज फुल हो जाए।